नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम समझेंगे इंग्लिश वर्कबुक। ये इंग्लिश वर्कबुक दी गई है और इस इंग्लिश वर्कबुक में कुछ गतिविधियां दी गई हैं। ये कक्षा 6 से 8 के लिए जो वर्कबुक है ये हमें भरना है और इनको समझना भी है। जो भी बच्चे इंग्लिश में कमज़ोर हैं उनके लिए यह वर्कबुक बनाई गई है, तो इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि पिछली वीडियो के माध्यम से हमने 1 से 13 तक की जो इसमें एक्टिविटी दी गई थी, गतिविधियां दी गई थी, उनको समझा है। अब हम इसमें आगे की जो गतिविधियां दी गई हैं उनको समझेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको जो आगे की गतिविधियों की वीडियो है वो आप तक पहुंच सकें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो वीडियो फिर प्राप्त नहीं हो पाती है। चलिए देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे जो वर्कशीट दी गई है, वर्कशीट 13। इस 13 वर्कशीट के माध्यम से आज हम सीखेंगे नंबर नेम्स। जो नंबर नेम से हैं इनका मतलब है कि हमारी जो संख्या है, नंबर यानी होती है संख्या, ठीक है ना। नंबर यानी संख्या और नेम माने उनके नाम। संख्याओं के नाम हम इंग्लिश में क्या कहते हैं संख्या को, ठीक है ना। तो हम उनको देखें और इनको यहाँ लिखते भी जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे देखिए किस प्रकार से ये शब्दों में लिखना है, ठीक है ना। तो इंग्लिश जो वर्ड्स रहते हैं, अंग्रेजी के जो शब्द रहते हैं, उनको लिखा है यहाँ पे ONE1। तो ONE1 देखें यहाँ पर 2 लाइनों के मध्य में हमें छोटे अक्षर लिखना ONE1। और यहाँ देखो TWO2। तो यहाँ देखें तो T 3 लाइनों में आया है और W और O ये 2 लाइनों के बीच। तो इससे हमें यह मतलब हमारा अभ्यास हो जाएगा कि 3 लाइन में बनने वाले कौन से अक्षर रहते हैं और 2 लाइनों में बनने वाले कौन से अक्षर हैं, ठीक है ना। यहाँ देखें आगे दिया गया है, इसमें दिया गया है 3, THREE। तो बिल्कुल जैसा इसमें लिखा है वैसे ही हमें इसमें लिखते चलना है। तो ये T और H 3 लाइनों के मध्य में बनाना है, REE जो है ये हमें 2 लाइनों के बीच में लिखना है, ठीक है। 3 FOUR 4, FOUR क्या बोलते हैं 4। तो चाहे अपन तो इसको हम 3 लिख दें कि ये 3 लिखा हुआ है। FOUR 4 यानी 4, है ना। 4 यानी क्या होता है 4। यहाँ हम चाहें तो 3, 4 ऐसी गिनती भी लिखते जाएं। FIVE 5 क्या लिखा हुआ है 5, 5 माने 5, 5 यानी 5। FIVE 5 यानी होता है 5। और SIX क्या होगा 6 यानी होता है 6, 6 इसको लिखा जाता है 6 यानी होता है 6। SEVEN क्या होगा 7 क्या होता है 7 बोलते हैं। SEVEN 7 यानी 7, ठीक है 7। इनको बार बार इनकी स्पेलिंग को रटिए, SEVEN 7 यानी 7। ये है EIGHT 8। EIGHT में देखें हम तो यहाँ पे जो जी बनाया गया है ऊपर की लाइन को छोड़ करके नीचे की 3 लाइनों में जी बनता है। H और T ये ऊपर नीचे लाइनें छोड़ देते हैं, ऊपर वाली लाइन से H और T बनाना है। तो इस प्रकार से आपको GHT विशेष लिखने का इसको ध्यान रखना है। 8 माने होता है 8, क्या बोलेंगे इसको 8 यानी 8। और NINE 9 यानी होता है 9, ठीक है ना 9 यानी 9। और TEN 10 यानी 10, ठीक है। तो ये हमें इंग्लिश वर्ड यानी अंग्रेजी के जो शब्द हैं उनको बार बार लिखना है ताकि हमसे ये गिनती अच्छे से बने। चलिए अगली गतिविधि में दी गई है आगे की संख्या। यहाँ देखें वर्कशीट 14 दी गई है और इसमें भी हमें आगे की जो संख्या है 10 के बाद की जो संख्या है, 10 के बाद आता है 11। क्या आया 11, ELEVEN 11, 11 ऐसा लिखेंगे 11 यानी 11, 11 यानी 11, ELEVEN 11। 12 TWELVE 12, आधा टा वे आधा ला और वाह ऐसा लिखा जाएगा 12 यानी 12, 12 यानी 12, TWELVE 12 यानी होता है 12। और इसके बाद जो आगे की जो अंक संख्या आई है इसमें बिल्कुल सरल होती है आगे की 13, THIRTEEN 13। अब यहाँ से 3 वाली गिनती शुरू हो जाती है। 13 यानी 13, 14 4 यानी 4 होता ना, 4 और 3 लगाते चलना, 14 14, 15
यानी 15, FIFTEEN 15 लिख लीजिए 15, ठीक है 15 यानी कितना होता है 15। 16 SIS 6 यानी 6 होता है और 3 लग गया तो 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16, 16 इसको बोला जाता है 16, ठीक 16 यानी 16। और 17 SENVEN 7 7 और 3 लगा दिया 17 यानी 17, इसको लिख लीजिए 17 यानी 17 SENVEN 17, ठीक है TEEN 3, इस प्रकार से हमें लिखते चलना है। इसके बाद 18 EIGHTEEN 18 इसको बोला जाता है 18 18 यानी होता है 18। 19 यानी 19 ऐसा लिख लीजिए 19 यानी 19। और 20 TWENTY 20 यानी होता है 20, ठीक है। तो ये 1 से लेकर के 20 तक की गिनती थी, यानी हमारे जो यहाँ पे नंबर दिए गए हैं तो वो हमने आज सीखी है। चलिए आगे गतिविधि देखें। अब यहाँ देखिए ये जो वर्कशीट 15 में दी गई है, इस 15वीं वर्कशीट में मेरी कक्षा लिखा हुआ है, यानी माय क्लास रूम। ये जो 5वीं अगली गतिविधि दी गई है माय क्लास रूम, इसको लिख लीजिए माय यानी मेरी, ठीक है ना, माय क्लास रूम यानी होता है मेरी कक्षा, माय क्लास रूम मेरी कक्षा। अब मेरी कक्षा है तो इसमें क्या क्या वस्तुएं रहती हैं, उन वस्तुओं को यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे सबसे पहले देखें तो कक्षा में ब्लैक बोर्ड रहता है, क्या रहता है ब्लैक बोर्ड। अब ब्लैक बोर्ड की स्पेलिंग हमें आना चाहिए, हमसे बननी चाहिए। देखिए यहाँ पे दी गई है BLACK BOARD ब्लैक बोर्ड, इसको क्या बोलते हैं ब्लैक बोर्ड, ऐसा हिंदी में लिख लीजिए ब्लैक बोर्ड, ठीक है ना, ये ब्लैक बोर्ड। और ये क्या है, इसको हम बुक बोलते हैं BOOK, क्या होता है बुक यानी ये पुस्तक, ठीक है ना। और ये क्या रखा हुआ है अपनी क्लासरूम में रहता है डस्टर, है ना, DUSTER डस्टर, डस्टर यानी डस्टर जो हम ब्लैक बोर्ड जिससे साफ करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए और भी चीज़ें रहती हैं जो, जैसे मान लो यहाँ पे देखें तो चेयर, इसको क्या बोलते हैं चेयर यानी होती है कुर्सी। हमारे यहाँ पे कुर्सी रहती, कुर्सी को क्या बोलते हैं चेयर, CHAIR चेयर यानी कुर्सी, ठीक है ना। और ये देखो ये हमारा जो स्कूल का बैग रहता है तो इसको बोलते हैं स्कूल बैग, क्या बोलते हैं स्कूल बैग। स्कूल बैग की स्पेलिंग क्या हो जाएगी SCHOOL स्कूल, SCHOOL स्कूल BAG बैग, स्कूल बैग यानी जो हमारा बस्ता रहता है, स्कूल बैग को क्या बोलते हैं बस्ता, ठीक है, इसमें हम अपनी बुकें रखते हैं। चलिए यहाँ देखें ये जो यहाँ पर बना हुआ है, हमारे स्कूल में चार्ट रहते हैं ना, ABCD के चार्ट रहते हैं, गिनती के, गामा के, और भी हमारे जो विज्ञान रहती है उसके चार्ट रहते हैं, वो चार्ट है यहाँ पे, इन सभी को हम क्या बोलते हैं चार्ट, CHAT चार्ट, चार्ट यानी ये जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है ये चार्ट है, इसको हम चार्ट ही बोलते हैं, है ना। इसी प्रकार से देखें यहाँ पे ये टेबल है, इसको क्या बोलते हैं टेबल, TABLE टेबल, लिख लीजिए हिंदी में भी लिखिए जिससे बाद में उच्चारण सभी के बनते रहें, टेबल TABLE टेबल। ये पेंसिल है PENCIL पेंसिल को आप पेंसिल बोलते ही हैं, है ना, तो ये पेंसिल हो जाएगी। और ये चाक है CHALK चाक बोला जाता है, CHALK, L साइलेंट रहता है, L नहीं बोला जाता है इसमें, लेकिन लिखा जाता है CHALK चाक, ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलो अब आगे देखें इन्हीं को। अब इसमें देखो जो वर्कशीट 16 दी गई है, जो हमें यहाँ पे ये दिखाए गए थे चित्र, उन्हीं के हमें अब नाम द्वारा लिखना है, क्योंकि इसमें एक बार इन्होंने लिख के बताए हैं कि CHART चार्ट 4 लाइनों में लिखना है, तो CHART चार्ट, ठीक है ना, ये क्या लिखा हुआ है चार्ट, ठीक है। और ये DUSTER डस्टर, ये क्या है डस्टर, ये डस्टर को हमें फिर से लिखना है ताकि हमसे अच्छी राइटिंग में लिखते बनने लगे। ये है हमारी स्लेट,
क्या है ये? स्लेट। ठीक है, तो इसको हम स्लेट बोलते हैं। तो इसको स्लेट ऐसा लिख लीजिए, आधे सा में ले और टा, स्लेट। PEN, पेन, पेन यानी कलम, ठीक है ना, पेन। और देखें तो इसमें दिया गया है BOOK, बुक, ठीक है ना, ये बुक है, पुस्तक रखी हुई है, तो इसको हम बोलते हैं BOOK, बुक। बुक यानी पुस्तक, बुक यानी पुस्तक। और TABLE क्या है ये? टेबल। टेबल, हमें इसको द्वारा लिखना है TABLE, टेबल। ठीक है, यहाँ देखो ये नोटबुक है, जिससे हम पढ़ते हैं, जिसको है ना, NOTE, नोट, BOOK, बुक, नोटबुक। तो ये नोटबुक फिर से आपको लिखना है, इंग्लिश में लिख लेना, ठीक है। और हिंदी उच्चारण के लिए यहाँ पे हम बनाते चल रहे हैं हिंदी में। और ये है ब्लैक बोर्ड, BLACK, ब्लैक, BOARD, बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। फिर से लिखोगे यहाँ पे ब्लैक बोर्ड, BLACK, ब्लैक, और BOARD, बोर्ड। ये हिंदी में लिखा हुआ है और ये इसका इंग्लिश उच्चारण है, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो, और भी इसमें दिए गए हैं इसी प्रकार से। अब यहाँ देखिए, जो यहाँ पे गतिविधि आगे की दी गई है, वर्कशीट 17वीं है। इस 17वीं वर्कशीट में यहाँ पे ये 6वीं जो गतिविधि, इसका नाम है, इस पूरे लेसन का नाम है, पाठ का नाम है, ठीक है, अभ्यास के लिए दिया गया है, एनिमल्स एंड देयर बेबीज। एनिमल यानी जो एनिमल रहते हैं, जो जानवर रहते हैं, एंड देयर और उनके, बेबीज यानी बच्चे, बेबीज यानी बच्चे। तो इसको लिख लीजिए, एनिमल्स, ANI, MALS, एनिमल्स, ठीक है। एंड क्या लिखा हुआ है ये? AND, एंड देयर, देयर माने उनके, देयर बेबीज, बेबीज यानी होता है बच्चे, बेबीज, ठीक है, ये बेबीज, बेबीज, बेबीज यानी बच्चे, एनिमल्स एंड देयर बेबीज, ठीक है। तो जो जानवर हैं और उनके जो बच्चे हैं, ठीक है, जानवर, जानवर और उनके बच्चे, और उनके बच्चे, ठीक है, ऐसा लिख लीजिए, जानवर और उनके बच्चे। तो यहाँ देखो जानवर दिया गया है, जैसे इसको बोलते हैं हम काऊ, क्या बोलते हैं? काऊ, काऊ यानी गाय। और ये कॉफ दिया गया है, कॉफ यानी बछड़ा, ये उनका बछड़ा है, ये गाय है, ये गाय का बछड़ा है, ये गाय, ये गाय का बछड़ा, बछड़ा को क्या बोलते हैं? कॉफ, क्या बोलते हैं? कॉफ, ठीक है। ये बकरी है, बकरी को क्या बोलते हैं? गॉट, इसको बोलते हैं गॉट। और गॉट का जो बच्चा रहता है इसको बोलते हैं किड, क्या बोलते हैं? किड बोलते हैं, ये किड, ठीक है। और ये देखिए सीप, सीप यानी होती है भेड़, ये भेड़ है, ठीक है, इसको इंग्लिश में सीप बोला जाता है, सीप, सीप को क्या बोलते हैं? ये भेड़ है। और इसका जो बच्चा रहता है इसको लैम्ब बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लैम्ब, लैम्ब, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हैं। और देखिए अभी और इसके दिए गए हैं। और यहाँ देखो ये दिया गया है डॉग, क्या बोलते हैं इसको? डॉग, डॉग यानी कुत्ता, ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे डॉग, डॉग यानी होता है कुत्ता। और जो कुत्ते रहते हैं उनके बच्चे जो होते हैं कुत्तों के, उसको बोलते हैं पपी, जिसको हम पिल्ला बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पिल्ला। तो इसको पपी, PUPPY, पपी, पपी यानी पिल्ला, ठीक है ना। तो ये हम हिंदी में पिल्ला बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको पपी बोला जाता है, ये जो है कुत्ता है। और ये क्या है? बिल्ली, बिल्ली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैट, CAT, कैट, कैट यानी बिल्ली। और बिल्ली का जो बच्चा बोलता है उसको बोलते हैं किटन, क्या बोला जाता है? किटन, किटन यानी बिल्ली का बच्चा। और ये क्या है? शेर, शेर को बोलते हैं लायन, क्या बोलते हैं? लायन, LION, लायन, लायन यानी शेर। और शेर के बच्चे को बोलते हैं कब, क्या बोलते हैं? कब, CUB, कब, इसको क्या बोला जाता है? कब, ये उसका बच्चा है। और ये देखिए मुर्गी, इसको क्या बोलते हैं? हैन, हैन यानी मुर्गी, HEN, हैन, हैन का जो बच्चा रहता है उसको बोलते हैं चिक, क्या बोलते हैं? चिक, ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे चिक और इसको बोलेंगे हैन, ठीक है। आगे देखें तो इसमें और दिए गए हैं, इनको हम मिलान भी करेंगे। अब यहाँ देखिए ये जो वर्कशीट 18 में दी गई है, इसमें है कि जोड़ी मिलाइए। जो हमने अभी बच्चे देखे थे जानवरों के, उन जानवरों के यहाँ पे देखिए अंदर वाले गोले में बच्चे दिए गए हैं और बाहर जानवर दिए गए हैं, कुछ पक्षी भी हैं। तो हमें इन पक्षियों के, जैसे मान लो हमने यहाँ पे हैन है, तो हैन का जो बच्चा रहता है उसको क्या बोलते हैं? हैन के बच्चे को चिकन, है ना। तो ये देखिए चिकन से सीधी जोड़ी मिला लीजिए। इसी प्रकार से लायन, लायन के बच्चे को क्या बोलते हैं? कब बोलते हैं, तो ये लिखा हुआ है कब, इससे मिला लीजिए इसकी जोड़ी। और ये डॉग, डॉग का कुत्ता, पपी, ठीक है ना, इसका बच्चा रहता है डॉग का। और काऊ, काऊ के बच्चे को कॉफ बोलते हैं, ठीक। और ये सीप है, सीप यानी भेड़, भेड़ के बच्चे क्या बोलते हैं? लैम्ब। ये यहाँ से सीधी जोड़ी लैम्ब से मिला लीजिए। ये है अपनी गॉट,
गॉट यानी बकरी, बकरी का बच्चा क्या होता है भाई, किड, ठीक है ना। और ये कैट, कैट के बच्चे को किटन, इससे इनकी जोड़ी मिला देना है और इन शब्दों को बार बार लिखना भी है, जिससे कि हमें इनके बच्चों के भी नाम याद रहें और जानवरों के नाम याद रहें। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और अपने दोस्तों को यदि वीडियो अच्छी लगे तो अच्छे से लाइक करिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के लिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।